ये है Oppo Reno 14 जो कि आज ही लॉन्च हुआ है और इसको हम कंपेयर करने वाले हैं Oppo Reno 13 से, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि Oppo Reno 14 में क्या एक्स्ट्रा दिया है Oppo Reno 13 के कंपैरिजन में एंड ऑल्सो दोनों में क्या सिमिलरिटीज हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब इन दोनों ही फोन्स का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस एक्जैक्टली सेम है। फोन 80 वॉट फास्ट चार्जर, टाइप A टू टाइप C केबल, सिम इजेक्टर टूल, क्विक गाइड और एक प्लास्टिक केस। और इतना ही नहीं, इनके डिजाइन और बिल्ड में भी कोई बड़ा चेंज नहीं किया गया है। वही सेम फ्रॉस्टेड ग्लास, फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन और इसका फ्रेम एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम से बना है। दोनों ही IP68-69 रेटिंग के साथ आते हैं और प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी मिल जाता है, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। अब यहाँ पे अगर इनके चेंजेस की बात करूं तो यहाँ पे आपको दो ही चेंजेस देखने को मिलेंगे। पहला है इनके कलर्स, यहाँ पे Oppo Reno 14 नए कलर्स के साथ आता है। दूसरे चेंज की बात करूं तो वो आपको इनके कैमरा मॉड्यूल में मिलेगा। Oppo Reno 13 में कुछ इस तरीके का कैमरा मॉड्यूल था और ये Oppo Reno 14 का कैमरा मॉड्यूल है। यहाँ पे आप साइज में डेफिनेटली डिफरेंस देख सकते हो एंड Oppo Reno 14 में ये कैमरा लेंस एक्स्ट्रा मिल जाता है। 13 के अंदर ये जो देख रहे हो ये एक्चुअल में डेप्थ सेंसर है। तो ओवरऑल डिजाइन काफी प्रीमियम कर दिया गया है एंड भाई स्पेशली ये वाला कलर देखो, एक नजर में देखने को लगता है ब्लैक कलर है, लेकिन अगर आप इस तरीके से कुछ इसको मूव करते हो तो आपको पता चलेगा कि ये ग्रीन कलर है। बाकी पोर्ट्स एंड ऑल की बात करूं तो बिल्कुल सेम है, यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं है। दोनों में ही IR ब्लास्टर ऊपर की तरफ पे है, लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं है, राइट साइड पे वॉल्यूम कीज एंड पावर की है और इनके बॉटम में सिम ट्रे, टाइप C 2.0, स्पीकर्स और माइक का ऑप्शन है। इन हैंड फील की बात करूं तो बिल्कुल सेम है, यहाँ पे सिर्फ Oppo Reno 14 187 ग्राम्स के साथ हल्का सा हैवी हो जाता है एज कम्पेयर टू 181 ग्राम, लेकिन यहाँ पे ये 5-6 ग्राम का जो डिफरेंस है ये आपको हाथ में फील नहीं होगा, दोनों एक्जैक्टली सेम ही लगते हैं। इन हैंड फील दोनों की ही काफी कंफर्टेबल है। अब अगर इनके डिस्प्लेस की बात करूं तो दोनों ही फोन्स के अंदर 6.59 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले मिलता है और भाई यहाँ पे स्पेक्स देख सकते हो ये बिल्कुल सेम है। 1 बिलियन कलर्स का सपोर्ट, 1256x2760 का FHD प्लस डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का सपोर्ट भी दोनों में ही मिल जाता है एंड भाई ट्रस्ट मी दोनों ही डिस्प्लेस बिल्कुल सेम है, यानी कि Oppo Reno 13 का डिस्प्ले निकाल के Oppo Reno 14 में डाल दिया गया है ना। यहाँ पे कोई पीक ब्राइटनेस का डिफरेंस है, इवन दोनों की PWM डिमिंग भी एक्जैक्टली सेम है 3840 हर्ट्ज। अच्छी बात यह है कि वाइड वन L1 का सपोर्ट इसके अंदर मिल जाता है, हालांकि Netflix के अंदर HDR का सपोर्ट दोनों में ही नहीं मिलता। दोनों ही फोन्स के अंदर ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है जो कि काफी सही तरीके से काम करता है, हालांकि पोजीशन की थोड़ी सी नीचे है लेकिन हाँ काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दोनों का साउंड कंपेयर करते हैं। यहाँ पे दोनों के साउंड में बिल्कुल स्लाइटली डिफरेंस है, मतलब कि दोनों को जब आप साइड बाय साइड सुनोगे तो ही आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा। Oppo Reno 14 का साउंड हल्का सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू Oppo Reno 13, बाकी दोनों के साउंड ऑलमोस्ट सेम ही है। चलो बात कर लेते हैं इनके परफॉर्मेंस की और सबसे पहले बात करते हैं इनके चिपसेट की। अब भाई दिमाग हिला देने वाली बात ये है कि दोनों ही फोन्स एक्जैक्टली सेम चिपसेट के साथ आते हैं, विच इज MediaTek Dimensity 8350 जो कि 4nm पे बेस्ड है। इसके अलावा दोनों के GPU सेम है, LPDDR5X रैम, UFS 3.1 स्टोरेज, ये बिल्कुल सेम स्पेक्स के साथ आते हैं। लेकिन इसके बाद हमने किया इसके ऊपर Antutu टेस्ट और यहाँ पे आप रिजल्ट्स देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम है। इवन Oppo Reno 13 ने थोड़े से ज्यादा स्कोर्स प्रोवाइड किए हैं एज कम्पेयर टू 14। इवन यहाँ Geekbench स्कोर्स देखो ये भी बिल्कुल सेम से ही है। इसके बाद हमने दोनों ही फोन्स के अंदर रन किया वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट और सोलर बेस्ड स्ट्रेस टेस्ट, जिसके रिजल्ट्स यहाँ पे सामने आप देख सकते हो। एक में Oppo Reno 13 और एक में Oppo Reno 14 की स्टेबिलिटी ज्यादा थी एंड यहाँ पे बेस्ट लूप स्कोर्स भी आप देख सकते हो। अब ये थोड़ा बहुत डिफरेंस इनके रैम के कारण भी आ सकता है, बिकॉज हमारे पास जो Oppo Reno 13 है ये 12GB वाला वेरिएंट है और Oppo Reno 14 8GB वाला वेरिएंट है, जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और यही सेम डिफरेंस हमको इनके GPU स्कोर्स में देखने को मिला था। GPU स्कोर्स Oppo Reno 13 ने ज्यादा किए एज कम्पेयर टू Oppo Reno 14, जिसकी वजह से मैं तो शॉक हो गया भाई। मैंने 2 बार इसका परफॉर्मेंस मोड चेक किया, अच्छे से टेस्ट किया इसको, लेकिन स्कोर्स हमें यही देखने को मिले। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मुझे इतना कुछ खास डिफरेंस समझ में नहीं आया। हालांकि इसके बाद हमने इन दोनों ही फोन्स के अंदर एक्जैक्टली सेम फाइल को VNR एडिटर में डाला और इसको एक्सपोर्ट किया। यहाँ पे Oppo Reno 14 ने काफी अच्छा काम किया और उसको सिर्फ 14 मिनट के आसपास पूरा एक्सपोर्ट कर दिया, वहीं Oppo Reno 13 ने 24 मिनट के आसपास लिया। अब मे बी ये डिफरेंस इनके ऑप्टिमाइजेशन की वजह से आ रहा हो, लेकिन इसके बाद हमने किया इनके अंदर BGMI टेस्ट। अब सबसे पहले Oppo Reno 13 के एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। यहाँ पे हमने स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में गेमिंग करी, रूम टेम्परेचर 30 डिग्रीज एंड फोन टेम्परेचर 37 डिग्रीज। अब ये 90 FPS की कंसिस्टेंट गेमिंग स्टार्टिंग में करवा रहा था, लेकिन जैसे ही 15 मिनट कंप्लीट हुए ये ड्रॉप कर जाता है अपने फ्रेम्स को और ये आ जाता है 59 FPS के आसपास। अब ठीक है 59 FPS भी काफी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही तरीके से काम कर रहा था, लेकिन आगे चलते चलते
जब हमारा कैरेक्टर मर जाता है तो ये 48 FPS तक पहुंच जाता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि कोई भी जिटर्स वगैरह हमें देखने नहीं मिले, ओवरऑल एक्सपीरियंस सही था, सिर्फ यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप का काफी बड़ा इशू हमें देखने को मिला। आफ्टर गेम प्ले फोन का टेम्परेचर था 42 डिग्रीज। वहीं अगर Oppo Reno 14 के गेम प्ले एक्सपीरियंस की बात करूं तो सबसे पहले ना हमने इसको बैलेंस मोड में टेस्ट किया। यहाँ पे रूम टेम्परेचर था 32 डिग्रीज और 1 घंटे के लिए हमने इसके ऊपर गेम प्ले किया, जिसमें हमें लैग फ्री एक्सपीरियंस देखने को मिला। जिटर्स वगैरह नहीं थे, काफी स्मूथ गेम प्ले था, 90 FPS काफी अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन थोड़ा ही गेम प्ले आगे बढ़ने के बाद ये अपने FPS को 75 FPS तक ड्रॉप कर देता है और पूरे 1 घंटे की गेमिंग के बाद इसका टेम्परेचर भी हमने मेजर किया जो कि 42 डिग्रीज था। अब इसके बाद हमने 30 मिनट के लिए हाई परफॉर्मेंस मोड ऑन करके इसका गेम प्ले किया, जिसमें कि फोन का टेम्परेचर अभी 36 डिग्रीज के आसपास था। अब यहाँ पे हम गेम प्ले जैसे ही कर रहे थे, बीच गेम में इसका FPS मीटर बंद हो गया, मे बी बिकॉज ऑफ ओवरहीटिंग, जिसको कि हमको फिर से चालू करना पड़ा। लेकिन उसके बाद इसने काफी सही तरीके से काम किया। इवन इस बार FPS ड्रॉप की बात करूं तो ये सिर्फ 84 FPS तक गया, इसके बाद ये वापस स्विच कर गया 90 पे। तो हाँ, डेफिनेटली मैं बोलूंगा ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम किया गया है और गेमिंग एक्सपीरियंस Oppo Reno 13 के कंपैरिजन में अच्छा देखने को मिला। अब इनकी बैटरी कैपेसिटी की बात करूं तो Oppo Reno 13 ऑफर करता है 5600 mAh, वहीं Oppo Reno 14 के अंदर अब आपको मिलती है 6000 mAh की लिथियम आयन बैटरी, जिसमें कि इनका कहना है कि ये 5 साल तक ड्यूरेबल बैटरी है, यानी कि यहाँ पे 5 साल तक इस बैटरी के अंदर कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। दोनों में ही 80 वोल्ट फ्लैश चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है और वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दोनों में ही नहीं है, रिवर्स वायर्ड चार्जिंग आप दोनों में कर सकते हो। यहाँ पे दोनों की स्क्रीन ऑन टाइम देख सकते हो। Oppo Reno 14 स्लाइटली ज्यादा बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर रहा है एज कंपेयर टू Oppo Reno 13। अब दोनों ही फोन्स ऑफर करते हैं कलर OS, जिसमें कि दोनों ही फोन्स के अंदर 3 साल के मेजर एंड 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन Oppo Reno 13 क्योंकि 1 साल पहले का था, तो हाँ, दोनों को कंपेयर करें तो Oppo Reno 13 में 1 साल कम सपोर्ट मिलेगा एज कंपेयर टू 14, बिकॉज 14 नया नया आया है। तो यहाँ पे आपको जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर, जो ओवरऑल UI मिलेगा, ये एक्जैक्टली सेम है। यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। जहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा वो है इनके AI फीचर्स। अब Oppo Reno 13 के अंदर आपको AI राइटर का फीचर मिल जाता है, AI समरी, AI ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट, AI स्क्रीन ट्रांसलेशन और AI असिस्टेंट फॉर नोट्स मिल जाता है। लेकिन वही Oppo Reno 14 के अंदर आपको नए AI फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि AI वॉइस स्क्राइब, जो कि आपको रियल टाइम ट्रांसलेशंस देता है। सामने से अगर कोई वीडियो चल रही है, कोई ऑडियो चल रही है, उसका ये ट्रांसलेशन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाता है। नंबर 2, AI कॉल असिस्टेंट। अब जब भी आपके पास कोई कॉल आती है तो आपकी जगह आपका AI असिस्टेंट उस कॉल को पिक करेगा, वो बात करेगा और आप तक आपकी बात पहुंचाएगा कि सामने वाला ये कहना चाह रहा है। तीसरा, AI कॉल ट्रांसलेट, यानी कि अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल कॉल आई है तो वो क्या बोल रहा है ये आपको आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताएगा। नेक्स्ट है AI माइंड स्पेस, यानी कि अब आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। जो भी कंटेंट आपने सेव करके रखा हुआ है, जैसे कि आर्टिकल, फोटोज, चैट्स या फिर कोई स्केड्यूल बना के रखा हुआ है आपने, ये सारी चीजें आपके बिहाफ में याद करके रखेगा और जस्ट आपको इस माइंड स्पेस पे क्लिक करना है और ये आपको सारी ही चीजें प्रोवाइड कर देगा। और किसी भी कंटेंट को सेव करने के लिए सिर्फ 3 फिंगर से आप स्वाइप अप करो और वो सेव्ड हो जाता है माइंड स्पेस में। नेक्स्ट है AI स्टूडियो, जिसकी बात हम फोटोज के अंदर करेंगे। अब नेक्स्ट AI फीचर है इसका AI सर्च, यानी कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी फोटो, अपनी किसी भी फाइल को सर्च कर सकते हो इस ग्लोबल सर्च से। और इसके अलावा कुछ अदर फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि स्क्रीन रिकॉग्निशन, जो कि आपको स्मार्ट सर्विसेज सजेस्ट करता है बेस्ड ऑन योर ऑन स्क्रीन कंटेंट। लाइव अलर्ट्स मिल जाते हैं, जैसे कि iOS 17 में iPhones ने इंट्रोड्यूस करा था। आपका स्विगी, जोमेटो कोई भी ऑर्डर है वो कहां तक पहुंचा है ये आपको लाइव अलर्ट दे देता है। और सबसे मेन चीज, इसके अंदर O+ कनेक्ट मिल जाता है, जो कि iPhones के साथ एज अ एयर ड्रॉप काम करता है। मतलब कि आप अपने एप्पल डिवाइसेस के साथ इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हो और फाइल शेयरिंग कर सकते हो। चलो कंपेयर कर लेते हैं इनके कैमरास को। तो यहाँ पे देखो 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस दोनों में ही प्राइमरी मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दोनों में ही मिलता है। Oppo Reno 14 के अंदर अब एक नया 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, जो कि Oppo Reno 13 में मिसिंग है। यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का मोनो लेंस है, या फिर आप डेप्थ सेंसर बोल सकते हो उसको, एंड दोनों में ही 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। अब यहाँ पे आप इनके कैमरा सैंपल्स देख सकते हो। हालांकि यहाँ पे कैमरा सैंपल्स में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन 2 चीजें हैं जो कि यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज कि ये अब हाईलाइट्स को थोड़ा सा बेटर मैनेज कर रहा है। आप देखो कि Oppo Reno 13 की इमेजेस जहां बहुत ज्यादा ब्राइट हो जा रही थी, कभी कभी जब ह्यूमन फोटोज ली गई है सनलाइट के ठीक सामने, ये बहुत ज्यादा उसको ओवर ब्राइट कर देता है। यहाँ पे एक्सपोजर को काफी ज्यादा हाई कर देता है, जिसकी वजह से इमेज की डिटेल्स खत्म हो जाती हैं। उसको अब Oppo Reno 14 बेटर तरीके से हैंडल कर पा रहा है। एंड ऑल्सो एक और चीज नोटिस करोगी कि यार डिटेल्स काफी अच्छी तरीके से कैप्चर कर रहा है अब ये। इसके अलावा फोटोज अब थोड़ी सी वार्म साइड पे हैं और जो कलर्स हैं ये अब ज्यादा नेचुरल फील हो रहे हैं एज कम्पेयर टू Oppo Reno 13। और ये मैंने ऑलमोस्ट सारी ही फोटोज में देख लिया, इसकी 1x 2x वाले जो फोटोज हैं और इवन इसका अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, ये भी बिल्कुल सेम ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा और मेजर डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा जो तीसरा जूम लेंस है, इससे तो भाई क्या ही आउटपुट आ रहा है आप देख सकते हो। ये Oppo Reno 13 नहीं क्लिक कर सकता, ये सिर्फ Oppo Reno 14 के लिए एक्सक्लूसिव है। पर जब हमने इससे पोर्ट्रेट्स क्लिक करी तो पोर्ट्रेट्स में एकदम पलट गया। पोर्ट्रेट्स में अभी अपना हाईलाइट वाला पोर्शन एड ऑन करने की कोशिश कर रहा है, जो कि ऑनेस्टली बताऊं तो अच्छा भी लग रहा है, लेकिन अभी भी कुछ इमेजेस ऐसी हैं जो कि Oppo Reno 13 की ज्यादा बेटर लग रही है। तो हाँ, इन्होंने जो ये चेंज किया ये काफी अच्छा है, ऑप्टिमाइजेशन का चेंज है, बाकी लेंसेज तो सेम ही है। तो हाँ, 10 में से 8 बार ये बेटर काम कर रहा है
Oppo Reno 13 के कंपैरिजन में। और अगर फ्रंट फेसिंग कैमरा आप देखते हो तो यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो किस लेवल से इंक्रीज कर दी गई है। Reno 13 की इमेज है ये भाई बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा है फिल्टर्ड इमेज है, वहीं Reno 14 काफी नेचुरल इमेज क्लिक कर रहा है। एकदम नेचुरल तो नहीं है लेकिन पहले से बेटर है। तो हाँ, फोटोज के अंदर हमें काफी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले, लेकिन जब हमने इसका वीडियो स्विच किया तो यहाँ पे कहानी बिल्कुल उल्टी थी। अब यहाँ पे Oppo Reno 13 बेटर कलर्स दिखा रहा था, नेचुरल वीडियो शो कर रहा था, वहीं 14 ने ग्रीन्स को काफी ज्यादा बूस्ट कर दिया था। बाकी हाँ, एक चीज है कि ये पहले से बेटर एक्सपोजर मैनेज कर पा रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल आउटपुट काफी अच्छा लग रहा है। अब अगर इनके चेंजेस को कंक्लूड करें तो भाई सबसे पहला चेंज यहाँ पे नए कलर्स मिल रहे हैं और कैमरा मॉड्यूल को स्लाइटली चेंज कर दिया गया है। फोन का साउंड पहले से हल्का सा लाउडर और बेटर कर दिया है। परफॉर्मेंस के अंदर अब ऑप्टिमाइजेशन बेटर होने के कारण आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है। बैटरी को भी स्लाइटली इंप्रूव किया गया है, लेकिन सबसे बड़े चेंजेस आपको मिल रहे हैं इनके AI फीचर्स के अंदर। यहाँ पे आपको भर भर के नए AI फीचर्स दिए गए हैं और इसके अलावा ये नया टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, जिससे आप कुछ इस तरीके के फोटोज क्लिक कर सकते हो। तो देखो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़े चेंजेस नहीं है। बेसिकली इन्होंने Oppo Reno 13 को ही उठा के उसको हल्का सा रीपैकेज करके और सेल किया है, लेकिन उन लोगों के लिए अच्छी बात है जो कि Oppo Reno 13 खरीदना चाह रहे थे, लेकिन अब उनको सेम प्राइस पे Oppo Reno 14 मिल जाएगा विद बेटर ऑप्टिमाइजेशन, विद टेलीफोटो लेंस एंड विद 400 एक्स्ट्रा mAh बैटरी। और बहुत ही जल्द मैं इनके कंपैरिजन Vivo T4 Ultra, iQOO Neo 10 के साथ करने की सोच रहा हूँ। और अगर और किसी फोन को आप चाहते हो कि मैं इसके साथ कंपेयर करूँ तो नीचे कमेंट कर देना। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।